श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय को प्रारंभ करते हैं। आप प्रेम से मन लगाकर सुनिए। शंका ये उत्पन्न होती है कि प्रथम अध्याय में कहीं भी व्यास जी ने व्यास उवाच क्यों नहीं लिखा। तो उसका उत्तर यह है कि व्यास जी बड़े हर्ष में थे और श्रीमद् भागवत बनाने के लिए बहुत आतुर होने के कारण शीघ्रता में अपना नाम लिखना भूल गए। और पीछे जब उनको ध्यान आया कि मैंने अपना कहीं भी नाम नहीं लिखा है, तो दूसरे अध्याय के आरंभ में ही उन्हें व्यास उवाच लिखा है। तो शुरू करते हैं हम दूसरे अध्याय को। व्यास उवाच इति संप्रश्न संरष्टो विप्राणां रोमहर्षणिः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। क्या होता है कि इस द्वितीय अध्याय में सुकवन की न प्रवेश जैसे आए निज भवन नारद के उपदेश, श्री वेद व्यास जी बोले कि शौनकादि ऋषियों के प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्र श्रवा उसके वचन की प्रशंसा करके उत्तर देने को प्रस्तुत हुए। सूत जी बोले कि जो जन्म लेते ही कर्म को त्याग संन्यास लेकर वन को चले और व्यास जी उन सुखदेव के विरह में व्याकुलो पुत्र पुत्र पुकारते उनके पीछे हुए। तब पिता का मोह दूर करने को वृक्ष रूप बनकर उत्तर दिया और उनका स्नेह दूर किया। तब अतः जब जो सब जीवों के हृदय में योग बल से प्रवेश किए हैं, ऐसे सुखदेव जी को बारंबार नमस्कार करता हूँ। इसमें अपना प्रभाव और सब श्रुतियों का सार एक अध्यात्म विद्या का साक्षात दीपक ऐसा गोप्य पुराण संसार को तरने की इच्छा करने वाले जीवों पर कृपा करके जिन सुखदेव जी ने कहा है, उन व्यास पुत्र की हम शरण में हैं। नारायण नरोत्तम नर देवी सरस्वती और व्यास जी को नमस्कार करके जय रूप ग्रंथ का वर्णन करता हूँ। हे मुनियों, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सब लोक का मंगलदायक श्री कृष्णचंद्र व्रजनायक का जो वृत्तांत पूछा, यह सब शास्त्रों का सार है और इस असार संसार से उद्धार करने वाला और आत्मा को प्रसन्न करता है। धर्म दो प्रकार का है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। स्वर्ग आदि के लिए जो किया जाए वह धर्म है, प्रवृत्ति मार्ग है। और श्रवण आदर आदि जो लक्षणा भक्ति है वह निवृत्ति मार्ग है। अर्थात हम जो स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो करते हैं वो धर्म है और उसको प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। और जो श्रवण आदि जो लक्षणा भक्ति है, मतलब श्रवण करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वो निवृत्ति मार्ग है, वह मुक्तिदायक हैं। वही पुरुषों का परम धर्म है, जिससे नारायण में फल रहित विघ्न रहित भक्ति हो, उससे जीवात्मा अत्यंत प्रसन्न होता है। वासुदेव भगवान में भक्ति योग करे तो शीघ्र उपनिषद का ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है। अच्छे अनुष्ठान पूर्वक किया हुआ धर्म मनुष्यों को विश्वक से न भगवान की कथा में जो प्रीति न कराए तो वह केवल श्रम ही है। मोक्ष पर्यंत धर्म का फल प्राप्त होने से प्रयोजन नहीं है और धर्म के योग्य धन व्यय करना उसका फल काम लाभ के लिए नहीं है। धर्म का फल मोक्ष है। काम का विषय भोग कर इंद्रियों को प्रीति लाभ नहीं होता। इससे जब तक जीवित रहे तब तक तत्व के जानने की इच्छा करता रहे। कर्म का फल स्वर्ग आदि नहीं है, मोक्ष प्राप्ति फल है। सत्ववेता जिसे अद्वितीय ज्ञान कहते हैं उसी को उपनिषद ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं। मुनि जन उस ब्रह्म में ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति श्रद्धा से वेदांत सुनकर आत्मा में आत्मा को दर्शन करते हैं। हे ऋषियों, इस वर्णाश्रम के विभाग से सुंदर अनुष्ठित धर्म की यही सिद्धि है कि परमेश्वर को प्रसन्न करना यही मनुष्यों के योग्य है। इस कारण एकाग्र मन से भगवान सात्वतपति का श्रवण करे, कीर्तन ध्यान पूजन करना योग्य है। जिस भगवान का ध्यान रूप
खड्ग लेकर कर्म रूप ग्रंथि के बंधन का विद्वान पंडित खंडन करते हैं, उनकी कथा में कौन प्रीति नहीं करेगा। हे द्विजों, वासुदेव भगवान की कथा में सुनने वाले श्रद्धालु की रुचि महात्मा लोगों की सेवा करने से और पुण्य तीर्थ की सेवा से होती है। वासुदेव भगवान की कथा में सुनने वाले श्रद्धालु की रुचि महात्मा लोगों की सेवा करने और पुण्य तीर्थ की सेवा से होती है, बाकी अन्यथा नहीं होती हैं। सत्य पुरुषों के मित्र पुण्य रूप श्रवण कीर्तन करने योग्य श्री कृष्ण अपनी कथा सुनने वाले सज्जनों के हृदय में वास कर सब मंगल नाश करते हैं। जब प्रतिदिन भगवान की सेवा करने से अमंगल नष्ट हो गए, तब भगवान वासुदेव में फलानुसंधान रहित निष्काम भक्ति उत्पन्न होती है। तब रज तम भाव कामादि लोभादि से जिनका मन बिंदा नहीं, उनका मन सत्व गुण में स्थित होकर प्रसन्न होता है। भगवान के भक्ति योग से जिनका मन प्रसन्न है, उसको भगवान के तत्व का ज्ञान मुक्त संग होने से होता है। जीव जब अपने ही रूप में परमात्मा का दर्शन करता है, तब उसके हृदय की ग्रंथि खुल जाती है और सब संशय मिट जाते हैं। अपने ही रूप में परमात्मा का दर्शन जब कर लेता है व्यक्ति, तो उसके हृदय की ग्रंथि खुल जाती हैं और सारे संशय उसके मिट जाते हैं। सब कर्मों का क्षय हो जाता है। इस कारण सज्जन पुरुष मन को शुद्ध करने वाली भक्ति नित्य वासुदेव भगवान में करते हैं। सत्व रज तम ये तीनों माया के गुण हैं। सत्व रज और तम ये माया के गुण हैं। इन तीनों गुणों से मिला हुआ परम पुरुष इस विश्व की उत्पत्ति पालन नाश के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश यह संज्ञा धारण करता है। मतलब वो परमात्मा जो है उत्पत्ति पालन और नाश के लिए तीन रूप धारण करते हैं, तीन संज्ञा धारण करते हैं। एक तो ब्रह्मा, एक विष्णु और एक महेश। इस प्रकार वो स्वयं को तीन रूपों में परिवर्तित कर लेते हैं। परंतु इन तीनों में कल्याण के और शुभ फल के दाता वासुदेव ही हैं। इन तीनों में से अच्छा फल देने वाले जो हैं वासुदेव हैं। पृथ्वी के विकार से काठ में धुआं होता है, जिससे वेद त्रयी प्रतिपाद्य कर्म साधक अग्नि होता है। इसी प्रकार तम से रज, रज से सत्वगुण बढ़कर ब्रह्म का दर्शन होता है। इस कारण पहले विशुद्ध सत्व मूर्ति इंद्रियों से परे भगवान को कल्याण के हेतु मुनीश्वर लोग भजते थे। अब भी जो उनको इस प्रकार भजते हैं, वे जीवित संसार में परमानंद को पाते हैं। इस कारण मुक्ति के चाहने वाले घोर रूप भूपतियों को त्याग कर निंदा को छोड़ शांत रूप नारायण की कला को भजते हैं। राजसी तामसी स्वभाव वाले और सामान्य शील वाले पितर भूत प्रेत प्रजा के अधीश्वरों को लक्ष्मी ऐश्वर्य पुत्र के लिए पूजते हैं। सब शास्त्रों का सार यही है कि मोक्ष के लिए मोक्षदाता वासुदेव का भजन करो। वेद भी वासुदेव का ही वर्णन करते हैं और यज्ञ भी वासुदेव को कहते हैं, योग भी वासुदेव को कहते हैं। सब क्रियाएं वासुदेव का प्रतिपादन करती हैं। ज्ञान भी वासुदेव को कहते हैं, तप भी वासुदेव को कहते हैं। सब धर्म वासुदेव का ही वर्णन करते हैं। गति सब वासुदेव को ही कहते हैं। उस भगवान ने अपनी माया से पहले इस विश्व को रचा। सत असत रूप गुणमयी माया से आप समर्थ हैं। उस माया के गुणों में गुणवान की भांति विज्ञान से अधिक बढ़कर भीतर प्रवेश कर प्रकाश करते हैं। जैसे अपनी उत्पत्ति स्थान काष्ठ में अग्निदेव अनेक भांति से प्रकाश करते हैं, ऐसे ही विश्वात्मा पुरुष सब भूतों में नाना रूप से प्रकाश करते हैं। वह परमेश्वर गुणमय भूत सूक्ष्म इंद्रिय आत्मा के भाव से अपने रचे हुए पंचभूतों में उन गुणों को भोगते हैं। वह वासुदेव भगवान जगत कर्ता और संसार का सत्व गुण से पालन करते हैं। देव पक्षी मनुष्य आदि में लीला अवतार धारण करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथम स्कंधे द्वितीयोऽध्यायः।
बोलिए श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बजरंगबली की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।